अधिकारियों को आगे डरे करना गुला सर 2-3 सस्पेंड होगा फिर बाद खोप आई बढ़ गए मन लगे ड्यूटी में बन जाओ रामे सर जी ये अंदर वैसे आपकी सरकार में डरने की जरूरत नहीं है। आपने वसुंधरा जी का टाइम में देखा था ना, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी 13 से 18, तब आपने मुझे जिता के भेजा था। जब वसुंधरा राजे सरकार में हम नहीं करे तो अब भजन मंडली डरने की जरूरत नहीं, आराम से आपके काम हो गए। थोड़ी सी तकलीफ पड़ जाती, सरकारें चाहती हो चुनाव के समय थोड़ा सा चाहती में बड़ा रूप दिखाती, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। खींवसर विधानसभा क्षेत्र, नागौर संसदीय क्षेत्र पहले भी विकास में राजस्थान में 1 नंबर पे था और आगे भी नागौर संसदीय क्षेत्र खींवसर के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, खूब विकास होगा। मैं इन 2 ग्रुप को धन्यवाद इस बात कर दूंगा कि ग्रामवासियों ने और साला जो हमारा स्टाफ है इन्होंने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया। आजादी के 75 साल बाद हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद पीने के पानी को लेकर रोज आंदोलन हो रहे, टूटी सड़कें, अभी आपके सड़कें बनी है बदौ गुआड़ू रोड या आपका स्टेट हाईवे, बताइए पैसा लाने में बहुत जोर है और पैसा लाते हैं ठेकेदार गड़बड़ी कर जाता है। तो ठेकेदार के हम जब शिकायत करते हैं तो ठेकेदार चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत लगाता है। पूरे लोकसभा के चुनाव के अंदर 200 ठेकेदार और 100 जेल है, रात दिन घूमा। मैं थाने का ही तकलीफ है कि माने तकलीफ आ है कि थे मान तंग करो, मैं क्यों कहीं तंग करूं कि थे नहीं चुप हो जाओ तो हल्ला बोल करता हूं 1 मिनट के मारे। ये जो सड़कें टूट तो रही है लेकिन आप चिंता नहीं करें, सड़कें भी ठीक होगी। जिन्होंने जितनी बदमाशी करी ठेकेदारों ने उनको उतना दंड भी मिलेगा। वोटों की परवाह में मैंने नहीं तो पहले की ईमानदारी के साथ और मैं दबके नहीं रह सकता, इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई। बीजेपी कांग्रेस में रहे कहीं करना पड़ेगा। राहुल गांधी नीचे महामंत्री थे, 25 जना की हाजिरी कांग्रेस में और बीजेपी में 300-400 जना की हाजिरी थे। मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष वो भी को भाई को भी को ठाई कौन पड़ा कि भाई साहब कना आयो और कना गयो हाजिरी दिला। इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई तो मेरा नेचर मेल नहीं खाता। तो मैं सिर्फ आपके सामने झुक सकता हूँ, किसी बुजुर्ग के सामने मेरा सीट झुक सकता है, वीर तेजा जी महाराज के दरबार में टोक लगा सकता हूँ, राम का पीर के यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन सरकारों के सामने हनुमान बलिवान झुका नहीं, रुका नहीं। और आपके यहाँ विकास भी कई लोग ये भी कहते हैं कि राज में आगे तक मजो आगे तो राज में बैठा नहीं, कई लोग तो मजा भी बताए तुम्हारे 70 साल राज ही था भाई। तो लोग जी बताओ राज था 70 साल, लोग राज में थे, दिल्ली में मंत्री थे, राज्य में मंत्री थे, कौन सा काम हुआ बताओ मुझे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के राजनीति से निकला, विधानसभा लोकसभा के अंदर पहुंचा और तमाम मुद्दे जो आम किसान के बेटे बेटी की आवश्यकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीने का पानी, सड़क, अस्पताल, रोजगार, और आपको लड़ना सिखाया। मैं जब आया था 98 के अंदर खुद तकलीफ बहुत पड़ी मेरे परिवार के अंदर, मेरे अंदर मुझे पता है, लेकिन हेड कांस्टेबल सड़क पर नहीं आते थे। आज एक आह्वान करते हैं तो आईजीएसपी डीजी सड़क पर आ जाते हैं जनता के सम्मान के लिए। जनता का मान और सम्मान अगर राजस्थान के अंदर बढ़ाया, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष, आम व्यक्ति, किसान, जवान का सम्मान बढ़ाया और वीर तेजाजी महाराज की जयकार, राजस्थान की विधानसभा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगातार दूसरी बार जब देश के लोगों ने कहा तेजाजी महाराज जिन गायों के लिए रक्षा की थी वो किस समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा जब मैंने पहले जयकार लगाया कि तेजा उसी मोदी को खरना ना कर तेजाजी महाराज। तो भाइयों मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए। हाँ हो सकता है कि 3 में मंत्री बन जाता, 8 में बन जाता, 13 में बन जाता, 18 में बन जाता, 150 लोग मेरे आसपास रहते, वो करोड़पति बन जाते, अरबपति बन जाते, लेकिन आम जनता का क्या होता है ये बताओ। वही शिकायत मिलती कि मैं आया गया, लोगों ने खोलो ऑफिस, घर लेने की बातें नहीं थी। अभी बाढ़ आई, ये तो बाढ़ नहीं थी,
थोड़ा सा पानी ज्यादा बरसा, मैंने किसी नेता को घूमते नहीं देखा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अगर यहाँ के नेता चाहते तो बजलाल से हेलीकॉप्टर मंगा लेते, हेलीकॉप्टर से दौरा कर लेते। मना कौन कर भाई, राज तो होता कुछ भी करते। मैं जिसे सरकार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, गांव गांव गया, बिजली की आवश्यकता थी, बिजली, किसी सड़कों की आवश्यकता थी, किसी गरीब का मकान टूट गया उसका वापिस करवा के किस तरह आपदा के समय के अंदर लोगों की मदद की है। ये आज से नहीं है, ये 1993 के अंदर जो कॉलेज का अध्यक्ष था, 7 और 24 31 साल ये हरिजी कुचरा वाले खड़े हो गया, उन्होंने मुझे लड़ता हुआ देखा यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, भूखा प्यासा हर समय। उस समय तो नागौर के लड़के नहीं पढ़ते थे, जब अध्यक्ष पढ़ा तो 70-72 लड़के थे। लोग मजाक उड़ाते थे शेखावटी वाले, कहते थे नागौर में तालाब में पानी पिए तो तालाब का पानी पी, तो उस चीज को मजाक मानकर हमने सुनी वो बात, और बातें सुनने के बाद तय किया एक दिन नागौर जाऊंगा। मैं चाहता था आमेर टोमू किसी भी इलाके को पकड़ के और वही राजनीति चालू कर देता। जयपुर का आर-पार 12 का ही राजनीति, वहीं से विधायक बन जाता। मैंने कहा नागौर की धरती में जाऊंगा और नागौर के लोगों को राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी दिलाऊंगा, मजबूत करूंगा और मेरे भाइयों का नाम इस देश के अंदर रोशन करूंगा। और भाइयों लंबा समय लगा, जब अंग्रेज आए थे देश के अंदर, वो नाव में आए थे, जहाज में आए थे, तो खोज लेके नहीं आए थे। और हिंदुस्तान के अंदर जब उन्होंने देखा, बच्चों 2 मिनट बेटा बच्चों 2 मिनट, तब इन्होंने देखा कि यहाँ पे फूट है, फूट डालो राज करो। और 150 से 200 साल तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे राज किया था, क्योंकि हमारे लोग इतने सीधे कि एक ने बुलार कान में की कह दो, दूसरा की कह दो, आपको लड़ता रहे गांव में। यही काम हमारे नेताओं ने किया 70 साल। इसलिए व्यवस्था नहीं बदली। मैंने आने के बाद कम से कम ये तो कर दिया कि आज कोई किसान मुंडवा एन ऑफिस में जाता है, क्यों सर एन ऑफिस में जाता है, उसे ट्रांसफार्मर के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, वो जाता है और वो ट्रांसफर उठा के ले आता है। खीमसर के अंदर तो आपने ये भी किया, कहीं तो कनेक्शन की आवश्यकता होती है, आप लोग धुआंधार चले बिल्कुल मना करना चाहते हो, मैं ठीक है। हाँ, और मेरा विधानसभा के अंदर था, वसुंधरा की सरकार थी, वो ये बिजली मंत्री गजेंद्र सिंह थे, ये बोले कि 1000 कनेक्शन चलते। मैंने कहा 1000 नहीं चलते भैया, बात को सुधारो, 10,000 तो चल रहे हैं और 20-30 हजार वो चलने वाले तैयार हो रहे हैं। ये बात है 2013-14 की, आप सुनते थे सारे वीडियो, और तुम्हारे मुद्दा में तो रोक के दिखा देना। 13 के अंदर जब बड़ा था, 42 दिन तक नागौर कलेक्टेड इन्हीं किसानों के बैठा रहा। एक तरफ सरकार थी, बंदूक के साए के अंदर कभी भी गोली चल सकती थी। वसुंधरा ने कहा था कि हनुमान को यहाँ से भगा दूंगी, उसे सबक सिखाऊंगी, क्योंकि उसे मुंडवा की घटना याद थी। लोग दिला थे कि भाई याद करो लाली घटना, जब तक नाट्या हेलीकॉप्टर टूट जाता, बार बार के ये कर दो वो कर दो। 42 दिन तक मैं -2 डिग्री तापमान पर भी कलेक्ट्रेट में था। आप में से बहुत से लोग मेरे साथ धरने पर बैठे। मेरे पास तो एक ही जमीन नहीं, मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं। मैं तो चाहता तो सत्ता का सुख भोगता, 3, 8, 13, 18 अभी भोगता, मोदी के साथ सत्ता का सुख भोगता। मैं भी चार्टर लेके आता इंदौर के देश का मंत्री होता और इंदौर में चार्टर लेके आता सवारी करता। लेकिन भाइयों, आपके सुख के लिए मैंने मेरा सब कुछ जो छोड़ क्या सुख छोड़ा। और 42 दिन बाद राजस्थान की सरकार झुकी और ये कहा कि जो कनेक्शन चल रहे हैं वो चल रहे हैं और चले और अभी भी चल रहे हैं। अब तो वो दिन आ गया जब अगर कोई ढाणी भी है कि बाकी नहीं कि लोग फटती देवे कि हमारी 1 लाख ढाणी होगी, आकर तो सही अभी 3 महीना पहले पड़ेगी, तो इतना तक आगे लोग तो छोड़ा ही नहीं, कोई पीछे बचाएगा। और मुझे कोई फोन करता है, मैं ये कोई आपको ही नहीं करूँ उकसा रहा हूँ, मुझे कोई फोन कर दे कि साहब चेकिंग आएगी, चिंता मत करो, कागज जो दे दीजिए, मेरे पर ले आना, मैं बैठा हूँ, चिंता क्यों कर रहा हूँ। बिजली को लेके क्यों सर नागौर और राजस्थान में कोई व्यक्ति जेल नहीं गया, कोई नहीं किया। और एक मांग मैंने करी, बिजली थाने खत्म होने चाहिए। जब सीट भर रहे हो तो मुकदमे क्या पता नहीं, एक मामले में एक ही सजा मिलती है, 2 नहीं मिलती। पैसे भी भरो
और जेल में भी डाल दिया। देखिए हमारे किसान प्रतिनिधि क्या करेंगे, 80% किसान प्रतिनिधि। राजस्थान में कितने हमारे विधायक, कितने किसानों के बेटे विधायक, लेकिन दुर्भाग्य आपकी चिंता किसी ने नहीं की, मैंने ही चिंता की। मैंने कहा कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए देश के अंदर, प्रदेश में कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त। इस बात को लेकर जब नागौर से हुंकार भरी और बाड़मेर पहुंचा, तुरंत मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का। उन्होंने सीने पे गोली खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। और आज जितने भी पार्टियां कर्ज माफी की बात कर रही है, वो नागौर के किसानों की हुंकार के बदौलत ही देश के अंदर किसान कर्ज माफी का आंदोलन हवा मिली थी। और आपका भाई मजबूती के अंदर लोकसभा के अंदर बात कहता है कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जब धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ, तो किसान का भी 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। ये कहने के लिए बहुत बड़ा कड़े जाए प्रधानमंत्री को, ये कहने के लिए कि आप तो अंबानी और अडानी और आप 4 लोग उस देश को लूट रहे हो, ये कहने के लिए बहुत बड़ा कड़े जाए। ईडी और सीबीआई जब केजरीवाल को पकड़ सकती है, जब ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोग बड़े किसानों के नेता थे 10 साल जेल में रह सकते हैं, जब देश के अंदर बड़े बड़े बिहार और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, तो हनुमान बेनीवाल को भी जेल भेजने में 1 मिनट लगती है। लेकिन खूब जांचें कराई, कुछ भी नहीं मिला। मेरी पार्टी की जांच कराई, उनके खातों की जांच कराई, तो उनमें 15,000 या 5,000 या 3,000 रुपए मिले थे। उसमें ईडी का केस भी नहीं बनता। तो कभी लिया ही नहीं पैसा, मांगा ही नहीं, चंदा नहीं किया, चपटा नहीं किया, तभी तो 1 सीट पे आ गया। लोग कह रहे थे आप सीट कम किया है। तो बताओ ये पार्टियां कितना विज्ञापन, कितना खर्चा, अरबों खरबों खर्च करती है, वो वसूल किससे करती है? आपसे सीधा वसूल नहीं करती, दूसरे माध्यम से करती है। लैंड माफिया अंबुजा आई नागौर के अंदर, पहले मैं इसको चालू कराया विधानसभा में लड़ झगड़ के, लेकिन बाद में उसको मेरे घर के दरवाजे पर नहीं आने दिया। ये सब लोग बैठे इस बात की दवाई दे सकते हैं। मेरा काम यह था कि एक बार काम चालू हो जाए, किसानों को राहत मिले। लेकिन अंबुजा का व्यक्ति, जेके गोटन का व्यक्ति, दूसरी कंपनी का व्यक्ति अगर मेरे घर पर बैठेगा तो फिर मैं तो व्यापारी हो गया। अगर मैं व्यापार करूंगा तो फिर नेता नहीं हूँ, मुझे व्यापार करना चाहिए, राजनीति छोड़ना चाहिए। आजकल तो सारे व्यापारी आ रहे हैं आपके भी, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने आएगा, पीछे देखना उसका काम क्या है, व्यापार। कोई शिक्षा माफिया, कोई तस्कर होगा, कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा, कोई शराब माफिया होगा, कोई बड़े बड़े माफिया पहुंच गए लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, शराब नीति पर फैसला कर रहे हैं। शराब के बड़े ठेकेदार सांसद बनाएंगे, बड़े ठेकेदार विधायक बने। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ सारी बातें कि आने वाला जो युग है, बच्चे बैठे बार बार मैं तो आपको कोई लड़ा के मिलेंगे और मैं बार बार लड़ा के पैदा होता कि तो तेजाजी महाराज अपने अवतार ले लिया नागौर के अंदर, इसलिए अपने को मिल गए। नहीं लेते तो आप क्या कहते? चलो बताओ किसी से बोलता है पुराना बोल रहे भाई आई मिलता ना। और मैं अगर नहीं मिलता, वोट 2003 के अंदर बाहर से ठग आया था ₹2, उस ₹2 की वोट डाल दी थी 2003 में लोगों ने। और वोट डालने के बाद क्या हुआ जानते का क्या कहा? तो लोग जानते हैं, सिर्फ मुझे मारने के लिए बाहर से आके और 5 साल मुझे खराब किया। फिर मेरा कोई खराब, मुझे अपनी सेवा करने की, संघर्ष करना था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने नागौर खियोंसर के लोगों को इतना मजबूत कर दिया कि वो वोट के मामले में अब ठगे नहीं जाएंगे। वो हर व्यक्ति सोच समझ के वोट करेगा, यही क्रांति होती है। और क्रांति किसको कहते हो? लोकतंत्र के अंदर जब देश आजाद हुआ, संविधान सभा की बैठक थी, तो संविधान सभा के अंदर कई विद्वान लोग थे, भीमराव अम्बेडकर भी थे। उन लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार उनको दो जो पढ़े लिखे हो, व्यापारी हो, या जो दूसरे मामलों में आगे हो, सिर्फ वोट का अधिकार उनको मिले। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि देश गुलामी की लंबी बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ था, आजादी मुश्किल से मिली है, लोगों के तो अकाल खाने के लाले पड़ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले, चाहे वो अनपढ़ हो। अगर उस वक्त ये बात नहीं कहते और आपका अगर वोट नहीं लेता, जब नेता गाँव माता है, मैं बताओ तो वोट हुए नहीं थे, जोर खा के तो गबार गबार हो, वोट जोड़े अभी और ये अधिकार आपको किसने दिया? बाबा साहब। ये सही बात, ये अधिकार इसलिए दिया था कि सोच समझ के
वोट मतदान, ठीक है, उसको सोच समझ के करना। अगर कोई व्यक्ति आए, मैंने देखा अभी मैं जब लोकसभा में कई गांव के अंदर गया, मुझे ये भी सुनने को मिला कि साहब मैं आया ना, जिथे मैं मिले को नहीं, तो मैं वहां था कि घर को नहीं, तो घर नहीं दोबारा भी जा कि नहीं, मैं इतना दूर, मैंने 2-3 बार चक्कर खा गया और आया तो था कि भीड़ गई, फिर तो मैं निकल का पाता, तो मेरे से मिलते तो सही, लेकिन फिर थारा मूड खराब नहीं होता भैया। सुबह से शाम आदमी भूखा पैसा जब सेवा करता है ना, वो उसका मकसद ये रहता है कि मैं जो भी आ रहा है उसकी मदद करूँ। मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है, आज अगर मैं बीजेपी को नेता हूँ और बीजेपी को मंत्री जो आवेदन काम करूँ, काम तो मगर कौन हो गया, मैं दिन भर तो भजन लाल और मोदी आगे खिलाफ मंत्री को ध्यान कर देखो तो सुबह, और फिर सुबह और शाम सारा काम करूँ। और काम भी कौन से मेरे पास कौन से सही काम आ रहे हैं बताओ मुझे। ट्रांसफार्मर दिलाओ, बिल भरेड़ो को ले जाओ, गाड़ी पकड़ी बजरी की, गाड़ी भटा की, कहीं को हड़ा बोल चलो, ये हो गया चलो, ये करा दो चलो। फिर एक कागज जब सरकार में जाते हैं तो सरकार ये देखती है कि हमें सबसे ज्यादा कौन घेरता है, हनुमान हमारी सब ज्यादा, तो इसके काम क्यों करें, लेकिन फिर भी आपका काम करो। आप ये बताएं, अगल बगल के क्षेत्र के डेगाना नजदीक में पूछ लेना, इस बार जो सत्ता में जब पूरे डेगाना की सड़कें देख लो, खियोचर की सड़कें देख लो, 5 खजवाना गया मैं, ऐसे ही पूछा बच्चों बताओ क्या करना है, क्या मैं कॉलेज खुलवा दी कॉलेज, 5 गांव में कॉलेज खुलवा दी, 2 खियोचर में खुलवा दी, कुचरा के अंदर जो राजधानी थी, यहाँ क्या पानी पड़ा रहता था। आप लोग सब गवाह मेरे साथ थे, आप लोग आंदोलन के अंदर मुकदमा लगा, सड़क बनाई सीधी सड़क कुचरा बनवाई, और उसके बाद उस समय नहीं बनती, बाईपास निकलता, सड़क नहीं बनती, और अब फ्लाईओवर बनवा रहा हूँ खजवाना कुचरा इस रोड पर फ्लाईओवर बनेगा ताकि एक्सीडेंट नहीं, एक दिन में नहीं बनता, पैसा लाने में बहुत जोर आता है। ये खियोचर का पुलिया आदमी भोगलाल की तरफ ठेकेदार है, पैसे खा के भाग गया, उनको पकड़ के लाके वापिस बनानी सड़क मेरे सामने रोड बना रहा, और मैं सुबह 4 बार ध्यान रखूँ ठीक कर दी, नागरिक तो पकड़ेगा ही, मैं बताऊँ क्या करोगे। ये चारों तरफ जो भ्रष्टाचार फैल गया, 2 ही चीज है, या तो उनसे लड़ो जब समय लगता है, और या उनके साथ शामिल हो जाओ। कल धर्म में कमाता लोग ये टीवी देख के आते, अब तो जो ढंग के लोग हैं उनके रिश्ते ही नहीं हो रहे, बेचारों कहाँ हो रहा है बताऊंगा। तो दादाजी के 5 रुपए का जमीन है, नौकरी में को नहीं छोड़ो इनको में छोड़ी, तो बाकी चोरी सरकारी की करने थोड़ा लोग रिपा बहुत फटाफट पर ज्यादातर रिश्ता छूटे हुए बंदे को आगे बहुत लड़ाई कर रहा है। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, मैं तो एक बात ये भी कहना चाहूँगा, अब की बार जब लोकसभा चलेंगे तब ये प्रयास करेंगे कि बेटी जैसे बयान देती है कि मैंने मेरे माँ बाप को पहचाना, बेटी ये कहती है कि हमारा माँ बाप है ही कौन है कोर्ट में, और कोर्ट बयान को ही सब कुछ माना जाता है। कितनी बड़ी मैडम ना कि माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, तो क्या माँ बाप का अधिकार नहीं है क्या बच्चों को? इस बात पर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ये बहस कराएंगे इस बार पार्लियामेंट के अंदर कि माँ बाप को उतना ही अधिकार है जितना उस बच्चे का खुद की जिंदगी में। बच्चा तो वो गलत कदम उठा लेगा, मासूम होता है, 18-19 साल का बच्चा क्या जानेगा, 17 साल का बच्चा क्या जानेगा, 20 साल का बच्चा क्या जानेगा। लोग तो 40-40 साल का हिल मेरे घोना भेजने मन मेरे 50 साल, तो 20 साल के बच्चों को क्या जाने बताऊँ। तो ये इसमें बहस हो, कानून बने कि माँ बाप का अपने बच्चे पर अधिकार है। हाँ, राय लेनी है ताकि माता पिता कम से कम ये तो देखे उनको गाँव में जिले देते लोग, अरे थाली बेटी उड़ गई बापड़ा की बेटी हाथ में नहीं ना उनके। हमारे पास जब आते हम भी यही कहते हैं कि भाई कोर्ट क्या आगे हम क्या करें, फिर मैं तो फिर माता पोटी करा गाई ना मैं मिला और हाँ हूँ करना बड़ी मैं बहुत तकलीफ पड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लागे सीबीआई जांचा में जाना होता है अगली बार का। तो मैं इस टूर्नामेंट के अवसर पर लंबी चौड़ी बात में राजनीतिक बात कह गया, कहनी इसलिए भी जरूरी है कि इंदौर के में शायद मैं काफी लंबे टाइम बाद भाषण दे रहा हूँ। इंदौर के अंदर आया था ना बीच में जो, हाँ, तो आप लोगों के छोटे मोटे आज 3-4 कार्यक्रम और भी है। मैं एक ही बात आपको कहूँगा, सबको संगठित होकर रहना है, सबका ध्यान रखना है, क्योंकि नागौर में हमारे समाज का बाहुल्य है। तो हमारे समाज को शेड्यूल कास्ट के भाइयों का,
मुस्लिम भाइयों का जेब में नारा मैंने दिया था, जाट मुस्लिम मेघवाल माली में एक नारा मैंने दिया कि सत्ता पर चल सकते हैं। बाकी लोगों का भी ध्यान देना। देखिए हम तो ऐसे हैं कि हमने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से अगर कोई स्वर्ण जाति के व्यक्ति कमजोर है उसको भी आरक्षण का हक मिलना है। हमारे छेड़छाड़ में हमें क्या करना, किसी को भी दो, और लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। मैंने लोकसभा के अंदर इस बार एक बात उठाई थी, आपने अगर भाषण सुना, मैंने कहा सांसदों के बच्चे, विधायकों के बच्चे और कलेक्टर एसपी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, ताकि अपना आप सरकारी स्कूल में टीचर लगेगा, अच्छी व्यवस्था तो अपना परंपरा पड़ जाएगी, लोग तो इसको मानते हैं। तो ये चीजें कहीं कहीं होनी चाहिए। मेरे पास अकेला व्यक्ति, मेरे को कौन पसंद करता आपको पता है कि बीजेपी वैसे खिलाफ और कांग्रेस में कोई मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, आप तो जानते हैं सारी बात, और तो गठबंधन है, ये सारी बातें आप समझते हो। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, जो वादे आपके बीच किए उनको पूरा भी करूंगा। अभी ढाणिया जेजेएम से जो जुड़नी बाकी उनको भी जुड़ाएंगे, पानी की आपके सारी व्यवस्थाएं कराएंगे, जितने भी काम। मैं तो मेरे दूसरे भाइयों को भी कहना चाहूंगा जो बीजेपी के अंदर बैठे हमारे भाई है, जिनकी सरकार है, उनको भी काम करवाने चाहिए, उनको खुद के दम पे काम कराने चाहिए। दौड़े सीधा क्यों से घट जाता है, करबट को नहीं जयपुर दिन क्यों जाओ, जानो ने जाओ बन में तो भाई हम वोट तो छुपा दिए लोगों, उनको थोड़ी तो लोहा उठ के जाएगी, लोगों में कमजोरी ताकत नहीं, थोड़े खिलाफ में पुलिस आई है, तो पुलिस 25 साल लड़ी लड़ी पुलिस फौजू लड़ी, बताओ। और जब देश की सेना पर संकट आया तो हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी से जंग लड़ी, सत्ता छोड़ी, और देश की सेना के सम्मान में भी देश का कोई सांसद लड़ा, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके आह्वान किया कि मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ। उसका परिणाम ये हुआ, कल आपने पढ़ा होगा कि सरकार ये कह रही है कि 50% को रख लेंगे प्रति जगह, आदान पाचा बढ़ेगा, और आप मजबूती रखें, सेना का सम्मान बना रहेगा। आने वाला समय आपका, इतना ही मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ। छोटी मोटी बातें यहाँ के हमारे तो कुछ डिमांड आपका ही, एक तो इंदौगली पूरे गांव की तरफ से इस विद्यालय को 12वीं करने की बात कही है, तो मैं आपको घोषणा करता हूँ जल्दी इसको सीनियर स्कूल आपके करा देंगे। इंदौगली को मैं तमाम करें ताकि हमारी बेटियों को पढ़ने के अंदर असुविधा नहीं हो, बच्चे हमारे पढ़ लिख लें। गाड़ियों के अंदर जो बच्चे बैठे, तमाम गाड़ियां जो बिजली से वंचित है। अभी 9 तारीख को मैंने डीसी की मीटिंग रखी थी, लेकिन अफसरों के तबादले होने की वजह से उसको कैंसिल किया। 2-3 दिन बाद बैठक रख के और अपने क्षेत्र में और जिले में तमाम गाड़ियां, ये पैसा दिल्ली का है, किसी का पैसा नहीं, और किस तरह लड़के लाए आप भी जानते हो। सौभाग्य योजना था, उसका नाम बदल के दूसरी योजना की। तमाम गाड़ियां इंदौगली रोड आपकी जो बची हुई है आपके पास अपना आप आ जाएंगे, नियम में है वो भी हो जाएगी। और मान लो छोटे मोटे को नियम चेंज करना पड़े, जमीन भी 45,000 रुपये ज्यादा होते और वो भी करावा। गौड़ों की भी नथिंग जी, आप काम गौड़ों में खूब करवा रहे हो, पर हंसो खाली हंसो काम कर आपके लीड करानी पड़ी। काम तो फिर ज्यादा गाड़ों में करा रहे होते हैं, कौन से गाँव मैंने भी बताओ वही हंसते मारता है। तो सरपंच साहब बैठे, गौड़ों की नथिंग जी बता देंगे जो भी जाने हमारे तमाम। पहला हमारा काम है स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल। ये अस्पताल तो उम्मीद करा बीमार कम पड़े लोग, लेकिन फिर भी आप छोटी मोटी पार्टी पूरी करनी है। यहाँ पे इंदौगली में तो है ना अपना है ना, छोटे वाला छोटा है ना, बड़ा है ना। तो ये आपने बताया एक स्कूल के बारे में आपने बताइए, तो मैं घोषणा कर रहा हूँ स्कूल की मरम्मत आप अभी पूरी करवा देंगे जल्दी। आप अपने स्कूल मरम्मत का भी आ जाएगा। और यहाँ शेड जो आप कह रहे हैं प्रार्थना स्थल, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ कि प्रार्थना स्थल को भी आपके बना देंगे। MP कोटा कल परसों आया, मुझे बताना नहीं चाहिए, नहीं तो कई लोगों की नजर है MP कोटा मात्र, लेकिन कल आ गया और जल्दी से मना कर दिया। पार्टी में इतना ज्यादा एक कह रहा मेहनत नहीं, इधर दे दो आप। तो आप तो देखो बिल्कुल खूब रोड इंदौगली हर जगह
एमएलए का कोटा मैंने एक दिन में बांट दिया था, आपने देखा होगा। फिर चक्कर में हाल तो सुनो रुको रुको, आज पहले में बच्चे ही है चाल आवे नहीं आवे, लेकिन आएगा। हमारी भी आदत है, कोई चीज के लारे पड़ जाओ छोड़ू बोले जगह नेता के लारे पड़ियो, कोई ने जेल यात्रा कराई, कोई राजस्थान छुड़ाई दो, क्या ने दूसरा काम में लगाया गया और क्या का काम चाल ही गया तो देख लिया सोशल मीडिया में करती बातें जानो। तो भाइयों मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि आप सबको संकट रह के आप हमसे नाराज हो सकते हो, आपको अधिकार है, पर इतना नाराज नहीं होना कि रुकाली को दुजन दे दी ना तो बाहर तो बैठे बैठे 5 साल कोई तो जो लोग मजबूत गीत हार बन गया गीत दिमाग से गावे कि नागौर मजबूत क्यों है, तेजाजी महाराज। राजस्थान में कौन लड़ा, हनुमान बेनीवाल। पार्टी किसने बढ़ाई, आरएलपी नागौर के जवान किसानों ने। और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब घुसपैठिए घुसे थे वहां के भी जूता कुंठ हो गया हरवा में। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, छोटी मोटी बातों में कई तरह के लोग आएंगे, कई आए बातें करे मेरा फलाना टिमका ढुमका, कोई खराब बनना वोट दान डालने बात को। उपचुनाव आ रहा और आप अगर थके हो तो मन बताओ, मन खराब मत करो। खाना वो लड़ाई नहीं लड़ी जाए और खाली बातें में लड़ना चाहो तो मन बताओ था कि मैं तो कोई राज वाली गाड़ी पकड़ू, आधा का ही बताओ, बोलो क्या क्या मुकम था क्या। बोर्ड तो दिनों दिन लोग कम हो रही है, थके गए। पहले मेड मिलती 250-300 आएगी 20-25-30 मात्र पाँचों नहीं तो मैं कोई मोदी रमेश चार्टर बोलो है। मजबूत हो ना सारे, तो मजबूत हो तो लड़ाई लड़ेंगे। और उपचुनाव आएगा, कैंडिडेट भी आपको डिक्लेयर करना, मैं आपको फिर बताऊंगा। बहुत लोगों को पूछूंगा इस बार, मैं अकेला व्यक्ति कहाँ लड़ सकता हूँ बताओ मुझे। और मेरा कोई मकसद ये नहीं है, मुझे तो खूब दिखा है 6 बार एमएलए, 4 बार एमएलए, 1 बार एमपी और 1 बार मेरे भाई को जीता दिया 7 बार और 2 बार मेरे पिताजी को जीता, 9 बार आपने चुनाव जीता है, हमेशा चुनाव। लेकिन मैं जिस मकसद के साथ लड़ रहा हूँ उसमें हमारे साथ साथ राजस्थान के बहुत से विधानसभा क्षेत्र के लोगों के अंदर जागरूकता की आवश्यकता। वो जागरूकता कैसे आएगी, तमाम तबका ये सोचेगा, कर्मचारी भी सोचेगा, हर वर्ग सोचेगा कि हमें कैसी सत्ता चाहिए। आज सड़क पर अन्याय अत्याचार हो, अब खूब आंदोलन करें, सरकार सुनती नहीं तो बड़े आंदोलन करने पड़ते हैं और बड़े आंदोलन करने के लिए बड़े मजबूत लोगों की आवश्यकता होती है। तो अपना रखवाड़ा मजबूत होना चाहिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि देश के लोग और प्रदेश के लोग ये बात कहते हैं कि क्योंसर की जनता को बारंबार धन्यवाद, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को भेजा, उसने राजस्थान के किसान जवान की रखवाली करी, हिंदुस्तान में राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। यारी भी कुछ रहा हूँ, हमारे कुछ भी आजाद करेगा, आजाद अभी पूरा वही पूरा होगा 70%। वैसे कुचेरा हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है और राजधानी इसलिए कि नेता हमारे कुचेरा से ही हुए और जो चले गए उन पे 1-2 हमारे ओल्ड बैंक में कुछ विकास मेरे ले आते तो बहुत आगे चले जाते। बाकी अब वाले जो नेता है ना उनसे तो पहले वाले ठीक थे, इसमें तो कोई दो राय। कम से कम बूथ में जाके इस तरह तो काम नहीं किया भाई, या तो बूथों में चले गए तो मोट फर्जी ना वो काम नहीं होता है। मैं तो मेरे बूथ में कभी नहीं गया, हाँ वोट डालने जाता हूँ। अगर वोट नहीं डालूंगा तो अखबार में यह आएगा कि सांसद ने अपना वोट नहीं डाला। तो सुबह 8 बजे 7 बजे वोट डाला। ये बातें इसलिए आपको कहने की जरूरी है कि 5 घंटे कई दिन 5 नहीं आई ना तो इन 2 के लोग हनुमान जी माता कह गया। तो मजबूत हो क्या कमजोर, इतना ही बता दो मुझे। तो मार दो भाग्य तैयार है राज हटाओ ना, ठीक पहले अच्छी तो करना मान लो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और सरपंच साहब और कोई बातचीत तो आपने करीब फिर फोन की बता दो। बात ये वैसा हाँ कि किसान ट्यूबवेल कनेक्शन है लोड है समझो 27 हॉर्स पावर 28 बहुत कर रहे हैं 40 को ट्रांसफर है तो मैं कहीं कि हर साल 2 हॉर्स पावर अपना बड़ा बिल बिल भेजते हैं, उसको आप ऐसे से कुआ के इसको रुकवाइए। ऐसे तो कोई पूरा दूसरे तो कोई जेड़ो भी करो जेड़ो दवाई कर दो इनकी कर देंगे। थोड़ी हिम्मत को नहीं थोड़ी हिम्मत पाँचों करते हुए मैं कह रहा हूँ थोड़ी हिम्मत आप रखो, मेरी हिम्मत में कोई कमी नहीं, आप चिंता ही मत करो।
मैं काम भी कराऊंगा। ऐसा नहीं कई लोग खाली माइक पकड़ भाषण दे रहे और हमारे काम करो जो कहेंगे हमारो काम है भाषण देने को, काम में कौन करा। मैं विपक्ष हाँ। कई लोगों के घर जाता हूँ, कांग्रेस के एमएलए एमपी हमारा बहुत दोस्त है, तो मन के वजह दिन मेरा कहीं दुकान खोली हो आओ जगह का कर काम किया हुए। मैं तो आओ जगह आई कि भाई मांगो राज बोने और राज आज मेरे पचे के पच में मिला बोने तो 5 साल पे जाता है, 5 बताओ जाता है और तो काम हो ये 25 साल कागज बेड़ा। एक दिन मैंने जनसभा में कागज इकट्ठे किए, 15 किलो कागज में कितने मैं तोलो कितना है। मैं तो मना करूंगा तो कोई नहीं मिला। आप बताओ प्रयास करते भाई काम हो रहा है तो और काम इतना हो गया कि बच्चे जागरूक हो गए। छोटा बच्चा फोन करे 7वीं क्लास से बोल रहा हूँ राज्य प्राथमिक विद्यालय फलाना से हमारे टीचर नहीं आ रहा है। तो यही तो काम बाड़मेर से फोन करते हैं, सीकर से करते हैं, झुंझुनू से करते हैं। ये जागरूकता मैं लाया, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। और हमें खुशी जब होगी जब सत्ता के शिखर पे हमारे लोगों का कब्जा होगा, तब खुद तो हम और लोगों को भला कर पाएंगे। बहुत आप टूर्नामेंट में लेट हुआ इसके लिए मुझे खुद को फील हो रहा है। बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको ऐसा लग रहा होगा एमपी साहब जानबूझ के लेट हो जाते हैं। वैसे लेट शब्द मेरे जिंदगी से जुड़ गया। मेरी शादी में लेट हुई थी, पता है तुम लोगों को। अभी भी वैसे कई एमएलए कुमारे होंगे, लेकिन मेरी तो शादी लेट उस समय लेट हुई। और मैं पूरा प्रयास आपको कर रहा हूँ, मैंने जीवन आपके लिए समर्पित किया। जहाँ का वहाँ खड़ा रहा और अन्याय का साथ मैंने नहीं दिया। उसमें हो सकता है कि कभी कभार पॉलिटिकल छोटे मोटे नुकसान होते हैं। पॉलिटिकल नुकसान मांगो ये बोटल और चीज थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, कभी ऊपर नीचे आ जाता है। और जिनसे लड़ा वो छोटे नहीं थे, वसुंधरा जी बहुत बड़ी थी। जिनको जेड़ों में डलाया बहुत बड़े लोग थे। राजस्थान के तमाम माफिया, तमाम गुंडे बदमाश, बजरी माफिया, घर पे 5 किलो का ताला लगवा दिया उसको बजरी माफिया, ईडी सीबीआई। वो कहता है कि एक ही व्यक्ति है राजस्थान का जिसे कोई झुका नहीं सकता, जो रुक नहीं सकता, वो हनुमान बेनीवाल। उसने मुझे बहुत परेशान किया। उसके मुंह से ये कह रहा है भाई लड़ाई गई और इसलिए आपका नाम है, तेजाजी महाराज ने बलिदान दिया, इसलिए लोग पूजा करते हैं। हमारे लोक देवता जो भी रामचाप्री उन्होंने प्रयास किया, सामाजिक स्वार्थ परिचय दिए लोगों को, इसलिए पूजा करते। इसलिए तो अच्छा काम करेगा ना लोग उसको याद रखेंगे। तो मेरे खाते में 8 से 16 साल तो मेरे खाते में लिखा है। अभी तक तो आपने लगातार मेरे लाइसेंस को रिन्यू किया। विधानसभा भेजा थे कि बहुत मजबूत है, लोकसभा भेजो। पहले दिन लोकसभा में गयो तो इतने बड़े बड़े लोग देखे, कोई कटा को मुख्यमंत्री, कोई गवर्नर रेवड़ो, कोई कटो आ रहे मैं कह रहा था पता ही कौन लागे। और 4-6 महीने में एहसास करा गया पूरे देश को कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान और इस कौम के लिए लड़ूंगा। ये 4-6 महीने के लोकसभा तो देश को मैंने महसूस कराया कि राजस्थान के गांव से, नागौर के गांव से किसान का बेटा आया है, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपनी नई छोटी पार्टी जिसको बहुत आगे बढ़ा सकता था, वो सत्ता के खिलाफ चला गया। ये मेरे साथ वाले भी चिंता करते हैं, उम्र तो बढ़ रही है, फिर हम कब सत्ता में आएंगे। मैं इनको एक ही बात कहता हूँ, शादी हुई सत्ता में मैं ज्यादा दिन रह भी नहीं पाऊंगा। आ भी गया तो 3-4 दिन 5 बार आ जाऊँ, ये बात है, थोड़ा सा इंतजार करो। अब तो मुस्लिम भाइयों ने भी इस बार मोर्चा संभाला पूरे जिले के अंदर, और एसी के लोग भी साथ आ। तो मेरे हिसाब से इस राजस्थान को भी आवश्यकता है काउंटर। गांव में 2 बराबर का धड़ाव है ना, एक धड़ाव रिजर्व जुड़ा करना, दूसरा धड़ाव बीकन, तो शोषण चलता है। 3 धड़ा हो गया फिर कोई ठगड़ बोल गए अरे क्यों पूरा राजस्थान की बात कर 3 धड़ा है ना, जब दोनों हो गए चिटुला करने लगने वाला सुधार चले पर संभालते हो अपना आदमी। तो मैं आपके जब यहाँ आया तो अगला नेता था संभालन तो लागा को लागा पहले देखता नहीं नेता ब्याह सजे में कभी मौका मरण देखता। अब तो हर आदमी अरे ध्यान करो यार, ध्यान करो क्या वो एरियो मजबूत है, वो कमजोर है, बटे चलो और ये करो ये करो। तो होशियार तो करेगा, आगे कोई नुकसान करेगा। मंत्री तो मैं कौन बने तो वोट तो भी तो देता, वोट तो देता ही है। अब आपको वोट देना भी सिखाया, लड़ना भी सिखाया और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। और नागौर का नाम जो बिताई कर्मचारी संगठन नागौर का 4 ही छोड़ा है। तो राजस्थान वाला मार्केट आवेदन आके है साहब नागौर वाले में हम कत देना 2 और फैमिली के 5 थोड़ी नागौर को नाम देना हमारा काम हो रोज 2 आगे करेंगे जो फैमिली नागौर वाला। तो मैं तो प्रयास किया भाई
वो परिणाम आने वाले समय के अंदर मिलेगा निश्चित रूप से। आने वाले समय आपका चिंता नहीं करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 जोरदार जयकारे लगा दे। बोले तेजी महाराज की, रामसा पीर की। कौन सी रोड बताना? एक बच्चों की बहुत बड़ी डिमांड है कि स्टेशन से लेके और हमारा यहाँ तक जो इंदौर जिले का मुख्य ये स्कूल तक, तो यहाँ सड़क को चौड़ा करा के, लाइट तो लगाई सड़क को चौड़ा करा के और यहाँ लाइटिंग वगैरह, ये चाहते हैं इसको खूबसूरत शहर बनाए। शहर बनाए तो ठीक है। इंदौर जिले को छोटा शहर फोटो के ऊपर देखता है, इसको छोटा खूबसूरत सिटी बनाएंगे, ठीक है। जल्दी घोषणा अब आगे मतलब आज ऋण में ऋण आने का ही अब ऋण में हूँ तो ऋण की पता करो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप तो बड़े भी सही करा देंगे। और जो सड़कें टूटी है, ठेकेदार के ला रहे हाथ में लाद जाऊँ मैं, ला दूं मैं 2 दिनों लग के सही करा के